जैसे ही इस टॉपिक की शुरुआत करोगे, टॉपिक हम लोगों का कौन सा है आज का, तो इशू ऑफ डिबेंचर, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। देखिए आज मेरे से पूछेगा कि डिबेंचर को इशू करने की एंट्री पास करो, यानी हम आज है, मेरा ये प्रेजेंट है, इशू हमको करने का एंट्री पास करना है, लेकिन इशू का एंट्री पास करते टाइम आपको सिर्फ इशू का ख्याल नहीं रखना है। आप एंट्री पास कर रहे हो आज इशू करने का, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए इशू का एंट्री पास करना है कि जब हम 3-4 साल बाद जब हम तुम्हारे डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो उस टाइम में कहीं हमको कोई लॉस या कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। उस बात का ख्याल रखते हुए हमको क्या करना होगा, आज इशू का एंट्री पास करना है। समझ रहे हो बात? यानी हमारे दिमाग में इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एकदम आना चाहिए कि एंट्री हम पास कर रहे हैं इशू का, लेकिन हम एंट्री पास करेंगे इशू का इस बात का ख्याल रखते हुए कि 2, 3, 4, 5 साल बाद जब हम तुमको रिडम्पशन करेंगे, तुम्हारा पैसा जब हम तुमको वापस करेंगे, तो उस टाइम में कहीं कोई लॉस हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर रिडम्पशन के टाइम में कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को रिडम्पशन का लॉस नहीं मानेंगे। रिडम्पशन का तो लॉस है ही वो, लेकिन उसके साथ साथ वो लॉस कब का माना जाएगा, इशू के टाइम का भी लॉस माना जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? तो सिर्फ इशू ख्याल नहीं रखना, रिडम्पशन का ख्याल रखते हुए हमको इशू का एंट्री करना, इस बात को पूरा फोकस करिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, कुछ जर्नल एंट्री हम ले रहे हैं, उस पर कंप्लीट हम आपको बताएंगे कि हम अमाउंट पोस्टिंग कैसे करेंगे और हर चीज कैसे पोस्टिंग करना है। सबसे पहले हम रिडम्पशन इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन पर जाए, तो उससे पहले हम लोग कल पढ़े थे कि देखो, अगर हम शेयर इशू की बात करें तो एट पार में इशू हो सकता है, एट प्रीमियम में इशू हो सकता है और एट डिस्काउंट में इशू हो सकता है। क्योंकि हम शेयर चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम डिबेंचर पढ़ रहे हैं, तो डिबेंचर को इन तीनों केसेस में इशू किया जा सकता है। लेकिन जब आप बात करोगे रिडम्पशन की, तो हम रिडम्पशन कर सकते हैं एट पार पे और रिडम्पशन कर सकते हैं एट प्रीमियम पर। ये लेकिन इशू करने का एक कंडीशन एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। किसी बुक में यही सीरीज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक हाथ में हम कंडीशंस याद कैसे रखोगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब कुल मिलाकर के हमारा इस टॉपिक में इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन वाले टॉपिक में कुल मिलाकर के इशू का 3 केस, रिडम्पशन का 2 केस, तो कुल मिलाकर के हमारे पास केस कितना होने वाला है, 6 केसेस निकलने वाला है। तो पहला केस याद कैसे रखोगे, एक हाथ में एट पार, फिर प्रीमियम, फिर डिस्काउंट, एक हाथ में ये चेंज होगा, पहले पार, प्रीमियम, फिर डिस्काउंट, एक हाथ में चेंज होगा। लेकिन हर ये वाला हाथ हो गया हम लोग का किसका, इशू का, और इधर राग याद रखिएगा रिडम्पशन का। यानी इशू करेंगे एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, लेकिन तीनों केस में रिडम्पशन कैसे होगा, एट पार। यानी मेरा पहला कंडीशन इशूड एट पार, लेकिन रिडम्पशन कैसे होगा, एट पार। इशू होगा प्रीमियम में, लेकिन रिडम्पशन अब भी कैसे होगा, पार में। इशू होगा डिस्काउंट में, लेकिन रिडम्पशन कैसे करोगे, एट पार में। तो कुल मिलाकर के इन तीनों के लिए मेरा क्या हो गया, एक केस बन गया, और इन तीनों के लिए मेरा क्या बन गया, एक केस बन गया। तो हम याद रखने के लिए ये शॉर्टकट ट्रिक याद रख सकते हैं कि डिबेंचर इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। इसी तरह से हम नीचे भी कर सकते हैं, इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन किसी भी सूरत में डिस्काउंट में नहीं हो सकता, इसलिए इसका 2 ही केस होता है। तो कुल मिलाकर जो हम अभी समझने वाले हैं उसका हेडिंग्स आपको याद हो गया होगा कि हमको हेड कैसे याद रखना है,
कि कौन कौन सा ग्रुप होता है। अब जब हम इससे आगे चलें तो केस ऑलमोस्ट आप सबको पहले याद हो जाना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा अगर आप एंट्री आपको दिखा दें और आपको बोल दे कि पूरा एंट्री लिख लो, जब आप एंट्री देखेंगे तो आपका एंट्री देख करके आपको सर दर्द होने लगेगा कि यार याद कैसे हो गई। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझेंगे ना तो ये एंट्री बहुत आसान लगने लगेगा, आपको लगेगा नहीं यार बहुत बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। हाँ, इशू का एंट्री आना चाहिए आपको। जो नॉर्मल एंट्री हम लोग डिबेंचर इशू का पढ़े थे वो नॉर्मल एंट्री जो है वो आना चाहिए। बेसिक एंट्री के नाम पर, बेसिक एंट्री जो हम पढ़ते थे उसके नाम पर हम अगर मान लीजिए कि डिबेंचर इशू किए और पूरे डिबेंचर का पूरा फुल एंड फाइनल पेमेंट अगर आपको एक ही कॉल में रिसीव हो जाए, कोई दूसरा कॉल ना हो, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होना होगा, वो चीज़ आपको पहले आना चाहिए। हम एक ही कॉल में अगर सारा पैसा रिसीव कर लें तो हम एंट्री क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री हम पढ़ते थे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यही होता था मेरा। तो अगर हम पूरा फुल एंड फाइनल पेमेंट एक ही कॉल में रिसीव कर ले और कोई दूसरा कॉल ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ ये दो एंट्री पास करते थे इशू के टाइम में। लेकिन रिडम्पशन का तो कंडीशन थोड़ी लगाए अभी हम। अब देखिए इसी एंट्री में अगर ये फेस वैल्यू होता, मान लीजिए कि एक डिबेंचर का कॉस्ट 100 रुपीज था और 100 में ही उसको हम इशू कर दिए, कोई रिडम्पशन का पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं था, तो हम क्या करते थे, सब जगह अमाउंट कितना पोस्ट करते थे, 100 रुपया लिख दो। अब 100 रुपया का मतलब अगर ये रेट हो सकता है, अगर यही 10,000 डिबेंचर होता तो 10,000 इंटू 100 होता, 1 लाख डिबेंचर होता तो 1 लाख इंटू 100 हो जाता। अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए प्रीमियम होता, इशू की बात कर रहे हो, अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि 100 रुपए का डिबेंचर था लेकिन 110 में हम इशू किए, तो सेम यहीं पे क्या होता, 110 होता। फर्स्ट एंट्री में ही हम बैंक अकाउंट डेबिट 110 से करते, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब होता है बैंक में पैसा आया, तो आखिर आया कितने का होगा, 110 का आया होगा, तो 110 लिखेंगे। सेकेंड वाली एंट्री में आप यहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को 10 रुपए से क्रेडिट करते और ये कितना हो जाता, 110 होता। तो ये एंट्री हम कब पास करते, अगर डिबेंचर को प्रीमियम में इशू किया जाता और सारा पैसा अगर एक ही कॉल में मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में ये एंट्री पास होता। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन अगर आपसे डिस्काउंट पूछ दे, बोला नहीं जी डिस्काउंट में हम इशू किए, तो जब आप डिस्काउंट में इशू करोगे तो ये अमाउंट कैसे पोस्ट कीजिएगा, तो हम लोग क्या पढ़े थे, अगर 100 रुपए का डिबेंचर है और यदि उसको 90 रुपए में इशू किया गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब होता है बैंक में पैसा आया होगा, तो बैंक में पैसा डायरेक्ट माइनस करके कितना आया होगा, 90 आया होगा, तो पहले 90 लिखेंगे डायरेक्ट। जितने से क्रेडिट उतने से यहां क्या होगा, डेबिट होगा। और डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे होता था और डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसको क्या कीजिएगा, डेबिट, और अमाउंट कितने से हो जाएगा, 10 रुपए से हो जाएगा। तो एट पार में अगर हम डिबेंचर इशू करते थे और पैसा एक बार में मिलता था, ये एंट्री पास करते थे। प्रीमियम में अगर हम पास करते थे तो भी हम पढ़े, और डिस्काउंट में अगर हम एंट्री पास की और पैसा एक बार में मिल गया तो क्या एंट्री होता है वो भी हम आपको लिखवा दिए। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं यहां तक। अब आपको क्या करना है, इसी एंट्री में, इसी एंट्री के साथ आपको कंडीशंस अप्लाई करना है कि अगर हम 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 रुपए में बेच दिए, तो 100 का डिबेंचर 100 में बेचे, तो यह इशू और कौन सा हो गया, एट पार। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपसे कहा गया कि हम जब आपको वापस करेंगे ना तो 110 रुपया वापस करेंगे, इसका मतलब आप एक चीज देख रहे होंगे कि हम आपसे लिए तो 100 लेकिन वापिस कितना करेंगे, 110। इसका मतलब है कि रिडम्पशन के टाइम पर मेरा 10 रुपया क्या लग रहा है,
लॉस लग रहा है। तो एक्चुअल में ये 10 रुपया का लॉस कब का है? ये रिडम्पशन का लॉस है। लेकिन इस लॉस को हमको कब दिखाना होगा? रिडम्पशन में भी दिखाना है, लेकिन रिडम्पशन से पहले ये लॉस हमको बुक कब करना होगा? आज इश्यू में ही बुक कर लेना पड़ेगा। यानी जहां भी लॉस हो रिडम्पशन में हम उसे राइट ऑफ करेंगे, लेकिन जो लॉस है उसका खर्चा हम आज ही बुक करके चलेंगे, क्योंकि रिजर्व आप आज करोगे तब तो उसके अगेंस्ट आप उसको पेमेंट करोगे कल को ना। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि गलती से मेरे दिमाग में ये ना छपा रहे कि जब रिडम्पशन होगा तब ना रिडम्पशन का काम करेंगे, अभी रिडम्पशन का काम क्यों करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रिडम्पशन चाहे जब भी हो, ट्रीटमेंट हमको आज से करना है, अभी से लेके सोच के चलना है। जरा क्वेश्चन देखिए, केस नंबर 1 आपसे क्या कहता है? केस नंबर 1 और इन सारे एंट्री को कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको लगने लगेगा खुद ही 1-2 एंट्री के बाद कि यार आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो पहला 3 केस बहुत आसान है, आप 1 मिनट में याद कर सकते हो। कहने के लिए 6 अलग अलग केसेस है, लेकिन जो पहला 3 केस है 5 मिनट भी नहीं लगेगा, तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे, तुरंत से समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुमको इशू का एंट्री तो अभी समझा चुके। देखिए पहला केस, when debenture are issued at par and redeemable at par, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन भी तो समझ में आना चाहिए हमको। किसी भी क्वेश्चन में आपसे लिखा नहीं जाएगा कि केस लिख दिया और आप उसको देख के एंट्री पास करना, ऐसा है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से समझ के चलना है, खुद ही याद रखना है कि क्या एंट्री होना है। when debenture issued at par and redemption at par, ये जो केस आप देख रहे हो ये कब और कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में हमको देख करके आपको ध्यान रखना है, 3 बातों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले डिबेंचर का फेस वैल्यू देखोगे। फेस वैल्यू का मतलब समझते हैं क्या है? कि डिबेंचर कितने रुपए का है, रजिस्टर्ड कितने रुपए से, तो फेस वैल्यू हुआ। सपोज कीजिए कि मेरे एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, उसको हम कंपेयर करेंगे कि हम उसको इशू कितने में किए। तो ये तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बोलेगा एक कंपनी 10,000 डिबेंचर इशू किया, एक डिबेंचर का कीमत 100 रुपया था और उसको 100 रुपया में ही इशू किया, मतलब कि 100 रुपए का डिबेंचर था, मतलब फेस वैल्यू 100। इशू किया गया कितने में? 100 रुपए में। और इस शर्त पर इशू किए कि 5 साल बाद हम आपको वापस करेंगे, रिडीम करेंगे 100 रुपए में। इसका मतलब कि रिडम्पशन भी कौन सा होना है? देखो तीनों चीजों को ध्यान रखना है, कितने का था, कितने में पब्लिक को ऑफर किए, और जब 2-3-5 साल बाद जब हम आपको रिडीम करेंगे तो कितना रुपया हम आपको वापस करेंगे, इसको भी ख्याल रखना है। तीनों चीज को ध्यान रखना है। अगर तीनों का प्राइस सेम है, 100 का डिबेंचर था, 100 में बेचे, तो इशूड एट कौन सा हो गया? और हर बार फेस वैल्यू को ही हम इससे कंपेयर करेंगे। गलती से इसको इससे कंपेयर मत कर लेना, नहीं तो केस कुछ और हो जाएगा, एंट्री कुछ और हो जाएगा। हर बार इशू और रिडम्पशन इन दोनों को कंपैरिजन किसके साथ करना है? उसके फेस वैल्यू से करना है, नहीं तो आप क्या समझोगे ना कि एंट्री उल्टा हो जाएगा। 100 का डिबेंचर था, ऑफर किए पब्लिक को कितने में? तो 100 का 100 में ऑफर किए, तो कौन सा केस हो गया? एट पार, यानी इशूड एट पार। और 100 का ही डिबेंचर था, 5 साल बाद वापस भी कितना करेंगे? उतना ही जितना हमने लिया, मतलब रिडम्पशन भी क्या हो गया? यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखे आपको तो याद रखिएगा कि ये केस कहलाता है इशूड एट पार और रिडम्पशन एट पार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एंट्री बड़ा आसान होता है। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में बेचे, तो मेरे पास पैसा कितना आया होगा? 100 रुपए आया होगा। तो हम एंट्री लिखेंगे, इसका एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, और टू डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब एक ही कॉल में अगर सारा पैसा मिल जाए तो अप्लीकेशन भी यही है और अलॉटमेंट भी क्या है? वही है।
तो मेरा पहला एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो हम लोग अभी पढ़े थे इससे पहले। दूसरा एंट्री हम लोगों का क्या हुआ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। इन दोनों एंट्री को देखोगे तो तुमको देखकर जरा सा फील भी हो रहा है कि ये रिडम्पशन का क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम किसकी तरह दिख रहा है आपको, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर की तरह है कि नहीं। इसका मतलब हम इसको कंप्लीटली क्या मान सकते हैं, ये इशू ऑफ डिबेंचर ही है, ये ज्यूम कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है इसमें। दूसरा एंट्री देखो, जब हम इसको रिडम्पशन करेंगे, जब हम इसको इसका पैसा वापस करेंगे कुछ साल बाद, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ये इशू है, ठीक है ना, और ये जो नीचे एंट्री देख रहे हो ये कब का है, रिडम्पशन का है। तो ये जो एंट्री आप देख रहे हो ये हम कब पढ़ेंगे, तो ये इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का काम नहीं है, ये एंट्री कब का है, जब आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ोगे, ये उस टाइम का काम है, अभी का नहीं है। कोई दिक्कत देखो, लेकिन सीखना तो हमको दोनों साथ में, क्योंकि इससे रिलेट करोगे इसको तो समझ में आएगा, और अगले चैप्टर में जब जाओगे और आप सोचोगे डिसाइड करोगे मैं डायरेक्ट इसको पढ़ ले, तो समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम आपको अपने जेब से पैसा दे रहे हैं तो जिस हाथ से दिया आपको हमको वापस भी उसी हाथ से चाहिए। तो यहां भी हम इशू और रिडम्पशन अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो तुमको कोरिलेट करने में आसान होगा, समझ में अच्छे से आएगा। अब देखिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, अगर इन दोनों एंट्री को कॉमन करो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, यहां डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कि ये तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया उसको देखो जरा सा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। मतलब ओवरऑल तुम क्या कर सकते हो कि बैंक अकाउंट मेरा हो गया डेबिट, क्योंकि मेरे पास पैसा आया तो असेट्स बढ़ गया मेरा, और डिबेंचर जहां इशू किए वो हो गया क्रेडिट, क्योंकि मेरा लायबिलिटी क्या हुआ, यानी यहां असेट बढ़ा इसलिए डेबिट, यहां लायबिलिटी बढ़ गया इसलिए इसको क्रेडिट कर दी। अब जरा सोचो, यानी जब हम किसी को डिबेंचर इशू करेंगे तो मेरा असेट बढ़ेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा ना। और मान लीजिए कि 5 साल बाद चाहे 6 साल बाद अगर हम आपको आपका इशू किया हुआ डिबेंचर वापस कर दे कि नहीं चाहिए तेरा पैसा हमको, तो ऑब्वियसली इसी को उल्टा करोगे कि नहीं करोगे, कि अगर हम आपको आपका पैसा वापस कर दिए नहीं चाहिए, तो जो बैंक अकाउंट अभी आपका डेबिट हो रहा था क्योंकि आपका असेट्स बढ़ रहा था, अब वही बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका असेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है, भाई पैसा दे रहे हो। आज जहां पैसा दे दिए तो डिबेंचर तुम्हारे लिए लायबिलिटी था, तो तुम्हारा लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए इसको क्या करोगे, यानी मेरा एंट्री क्या होना चाहिए, डिबेंचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए और बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जरा देखिए, आइए देखते हैं कि नहीं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्या है, डेबिट। इन दोनों को कैंसिल करो और उसके बाद एंट्री को मैच करने की कोशिश करो, है कि नहीं वही चीज। यानी इशू करते समय हमारा एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यानी हम जब आपसे पैसा मांग रहे थे तो एंट्री हो रहा था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और अब जब हम 5-6 साल बाद तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे तो जो एंट्री आपके सामने है इसी एंट्री को क्या करोगे आप, जस्ट रिवर्स कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए, तो डेबिट था, क्या हो गया, क्रेडिट, और ये क्रेडिट था तो क्या हो गया, डेबिट, तो रिडम्पशन हो गया कि नहीं हो गया, तो आराम से हो सकता है। लेकिन सर क्या डिबेंचर होल्डर लिखना जरूरी है, हाँ लिखना जरूरी है, क्योंकि किसी को भी पेमेंट करने का एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है। जैसे आपके यहाँ घर पर बिजली बिल आया, आप कहेंगे सर जब इतने आसान था तो ये सब एंट्री क्यों किया गया, इसलिए किया गया, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट क्यों किया गया, अगर ये नहीं होता तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कौन से कॉल का पैसा है, तो किस कॉल का पेमेंट हमको मिला, हमको वो भी तो पता करना है। जब आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कोई भी एंट्री आप पास करते थे इशू करते समय, आप देखना जितने से एप्लीकेशन डेबिट हुआ क्रेडिट हो जाएगा, अलॉटमेंट जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, फर्स्ट कॉल जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, तो वो तो कट के कैंसिल हो जाता था। लेकिन हम फिर भी क्यों लिखते थे, क्योंकि अगर तुम लिखोगे ही नहीं तो सारा एंट्री जब कॉमन कीजिएगा देखिएगा तो एक ही को एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब मान लीजिए हम बोर्ड पे लिख दे, है ना, अगर हम लिख दे यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, आप बताइए कि ये कौन से कॉल का पैसा है,
एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ पता चलेगा? तो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हम क्यों लिखते थे? क्योंकि इस डिबेंचर का पैसा हम एक इंस्टॉलमेंट में मांगते नहीं थे, तो हमको पता भी तो चलना चाहिए ना कि वो कौन से कॉल का पैसा है। इस वजह से हम उसको लिखते थे, नहीं तो फिर तुम कोई भी एंट्री उठा के देखो, सब एंट्री का एक ही रिजल्ट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो हमको ख्याल रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जब ये दोनों कैंसिल हो ही जाएगा तो क्या लिखना जरूरी है? हाँ, लिखना जरूरी है, क्योंकि हम कंपनी चला रहे हैं, ये मेरे घर का पेमेंट नहीं है। जैसे देखिए, कंपनी में बिजली बिल आया, मान लीजिए कंपनी में बिजली बिल आया, कैसे दोगे? जैसे बिजली बिल आया, ठीक है लो, क्या कंपनी में पेमेंट करने का तरीका होगा? पहले क्या होता होगा? बिजली बिल आया, हम पहले एंट्री करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल का एंट्री करेंगे कि देना है, फिर चेक बनेगा, चेक बनने के बाद बॉस जो ऑथोराइज सिग्नेटरी होंगे साइन करेंगे, जब अप्रूवल मिल जाएगा तब जाके हम उसको चेक इशू करेंगे 2-4 दिन बाद। तो पहले बिजली बिल आया तो पहले लाने का एंट्री करोगे, पेबल का एंट्री करोगे, और जब चेक इशू हो जाएगा बॉस की तरफ से तब हम उसको चेक देंगे और तब हम उसको पेड कहेंगे। तुम्हारे घर का चीज तो नहीं है कि सब्जियां खरीद लिए पैसा दे दिए साथ के साथ। तो कंपनी में भी क्या होता है कि पहले डिबेंचर का पैसा डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ये कहते हुए कि हम आपको पैसा दे देंगे, और इसी डिबेंचर होल्डर को जब आप चेक दोगे तो यही क्रेडिट से फिर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? पैसा पे कर देंगे। यानी अगर आप इस एंट्री को समझने की कोशिश करोगे तो देखो क्या हो रहा है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहले मेरा लायबिलिटी बढ़ गया था, क्योंकि इशू किए थे तो मेरा लायबिलिटी बढ़ गया, इसलिए क्रेडिट। और अब जब हम आपको आपका पैसा चुका रहे हैं तो यही लायबिलिटी जो क्रेडिट था, अब वही लायबिलिटी मेरा क्या हो गया? घट गया, तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन इसका पेमेंट चूंकि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम क्या किए कि ये पैसा हम किसको देंगे? डिबेंचर होल्डर को देंगे। तो डिबेंचर होल्डर फिर मेरे लायबिलिटी को बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिए, और जैसे ही ये पैसा उसको हम पे करेंगे तो फिर से मेरा लायबिलिटी क्या होगा? घट जाएगा और पेमेंट चला जाएगा। ओवरऑल फायदा ये होगा कि हम ये दिखाए कि पहले आपको पैसा देंगे, हम एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ देंगे हम आपको, और कुछ दिनों के बाद जब कंपनी से अप्रूवल मिल जाएगा तब हम आपको उस टाइम में क्या करेंगे? पैसा पे कर देंगे। तो इसका 2 स्टेप्स तैयार किया गया है। अगर आप चाहें तो दोनों के बदले में आप एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, ठीक है ना? यानी इन दोनों एंट्री के बदले आप लिख सकते हो इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, यानी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसको हटा दो, तुम एक ही एंट्री पास करो। यानी जहां बोला इशू तो तुम एंट्री लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और जहां बोलेगा रिडम्पशन तो डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर हटा देना। तो रिडम्पशन के टाइम में इसी एंट्री को क्या करोगे? उल्टा करोगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप इशू का एक एंट्री और रिडम्पशन का कितना एंट्री? एक एंट्री पास कर सकते हो, एग्जाम में गलत नहीं होगा, लेकिन तरीका कहीं ना कहीं सही नहीं है। तरीका जो आप देख रहे हो यही तरीका, एक मैनर है, यही है काम करने का, लेकिन प्रैक्टिकली देखिएगा, लेजर पर इंपैक्ट देखिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंट्री आप कर सकते हो यही, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या करोगे? डिबेंचर इशूड एट पर और रिडम्पशन एट पर, ये केस हो जाएगा। चलो दूसरा तीसरा देखते हैं, अब उतना टाइम कुछ लगने वाला है नहीं। फर्स्ट 3 केस तो तुमको 2 मिनट में समझ में आएगा, क्योंकि जो हमको समझाना था वो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, तो अगर दूसरा केस कहता है व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, लेकिन रिडीमेबल एट कैसे है? यानी डिबेंचर का फेस वैल्यू अगर सपोज करो 100 रुपया है, इशू प्राइस उसका कितना होना चाहिए? इससे कम 95 मान लो, लेकिन रिडम्पशन कैसे करना है? तो रिडम्पशन के लिए आपसे कहा गया कि रिडम्पशन हमको 100 में करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन लिखना चाहिए। यानी 100 रुपए का डिबेंचर था, 95 में हम पब्लिक को ऑफर किए इस शर्त पर कि 2, 4, 5 साल बाद तुम हमको भी 95 ही दो, लेकिन जब टाइम आएगा तो हम तुमको पूरा 100 देंगे। तो 100 रुपए का डिबेंचर 95 में बेचे और
100 रुपए के डिबेंचर को रिडम्शन कितने में करेंगे, 100 रुपए में करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिख जाए तो इशूड एट डिस्काउंट और रिडम्शन क्या होगा। तो इशू वाला जो एंट्री देख रहे हो ना, ये बहुत सिंपल एंट्री है जो हम पहले करते थे, एकदम सेम टू सेम। बस बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री होता। और इससे ठीक पहले अभी हम जब क्वेश्चन का शुरुआत किए थे उस समय क्या बोले थे कि अगर डिबेंचर इशू किए डिस्काउंट में तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्या कर लोगे, डेबिट कर लोगे। तो देखिए यहीं पे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या कर लिए, सिर्फ डेबिट कर दिए, मेरा काम हो गया। अब बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब बैंक में पैसा आया। अब आप ही सोचिए 100 का डिबेंचर अगर हम 95 रुपए में बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक में पैसा आया तो कितना आया होगा, तो हम 95 लिखे। इसके बाद जितने से क्रेडिट उतने से यहां क्या हो गया, डेबिट। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे होता है और 5 रुपया डिस्काउंट हम क्या कर लिए, डेबिट कर दिए क्योंकि लॉस है। ये तो हो गया इशू का। लेकिन जैसे ही रिडम्पशन की एंट्री देखोगे, देखो तो रिडम्पशन की एंट्री में कोई चेंजेस है, यानी रिडम्पशन का एंट्री मेरा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस का था तो सेकंड केस भी क्या होगा, सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं। तो समझाने का भी जरूरत नहीं है। अमाउंट कौन सा होगा, हमेशा फेस वैल्यू पे। आगे थर्ड में जाओ। थर्ड केस आपसे कहता है व्हेन डिबेंचर इशूड एट कैसे, प्रीमियम, और रिडम्पशन कैसे करना है, यानी 100 रुपए का डिबेंचर 105 में बेचेंगे लेकिन वापस कितना करेंगे, 100 रुपए ही वापस करेंगे। ऐसा वाला क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करोगे, एकदम सेम क्वेश्चन होगा, बस डिस्काउंट को भी हम लोग क्या किए थे, डेबिट, और अगर प्रीमियम आ जाए तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो हमारा एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और अगर प्रीमियम है तो सिर्फ प्रीमियम को क्या करना था, यानी प्रीमियम है तो क्रेडिट, डिस्काउंट है तो क्या करते, डेबिट था, तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दिए। अब बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक में पैसा आया होगा, तो 100 का डिबेंचर जब हम 105 में बेचेंगे तो 100 रुपए थोड़ी आएगा, कितना आएगा, तो 105 रुपया हम लिखे। अब देखिए जितने से यहां क्रेडिट उतने से डेबिट, और डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, और प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, 5, तो ये हो गया। लेकिन जब इसमें भी आप देखोगे रिडम्पशन, तो रिडम्पशन का क्वेश्चन और पूरा अमाउंट इसमें भी क्या दिखेगा, मतलब देखो ओवरऑल अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि हमको फर्स्ट एंट्री करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दूसरा एंट्री पास करना है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये बेसिक एंट्री हो गया एट पार में। प्रीमियम आया तो उसी एंट्री में हम क्रेडिट कर लेंगे सेकंड वाले में, डिस्काउंट आया तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर लेंगे, प्रीमियम आया तो डायरेक्ट ऐड करके लिखेंगे, डिस्काउंट आया तो फर्स्ट एंट्री में डायरेक्ट माइनस करके लिखेंगे। और तीनों ही केसेस में रिडम्पशन का एंट्री क्या होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत है। हम डिबेंचर में आते हैं, व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट कैसे है, प्रीमियम। ठीक, फर्स्ट 3 जो केस था, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, फर्स्ट केस था। सेकंड में आए इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट डिस्काउंट। रिडम्पशन डिस्काउंट में कैसे कर दिया था, अच्छा तीन केस अभी तक हम पढ़ चुके। व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट 3 केस था, इन तीनों ही केसेस में जब आप रिडम्पशन की एंट्री पढ़ते थे तो तीनों केसेस में रिडम्पशन का एंट्री सेम हुआ करता था, क्योंकि इन तीनों सिचुएशन में आप क्या सीखे, अगर 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 में बेचे और वापस भी करेंगे 100, क्या रिडम्पशन करते टाइम कोई लॉस आपको दिखा। अगर 100 के डिबेंचर को 90 रुपए में बेचे तो इशू करते समय लॉस हमको जरूर हुआ, लेकिन वापस फिर से आप कितना किए, तो 100 का डिबेंचर 100 में वापस किए, कोई लॉस नहीं। यानी इशू में लॉस था लेकिन रिडम्पशन में तो कोई लॉस नहीं था। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि 100 का डिबेंचर 110 में बेचे तो हम ज्यादा में बेच रहे हैं, लेकिन वापस कितने में करेंगे, 100 में करेंगे। आप ये जो फर्स्ट 3 केस था हमारा,
इन तीनों केसेस में आप एक चीज देखेंगे कि हमको इशू करते समय लॉस जरूर हुआ है, लेकिन जब हम रिडम्पशन की बात करें तो तीनों केसेस में क्या रिडम्पशन करने में कोई लॉस हुआ है क्या? जब हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे थे हम उस टाइम भी आपको बोले कि देखिए ये हम इशू जरूर कर रहे हैं और ये मेरा इशू प्राइस जरूर है, लेकिन इशू करते समय हम जब इशू का एंट्री पास करेंगे तो इशू के साथ साथ हम ध्यान किस पे रखेंगे? रिडम्पशन पे भी ध्यान रखेंगे कि इसका रिडम्पशन कैसे हो रहा है। 100 का डिबेंचर 100 में बेचे, वापस 100 ही करेंगे, तो क्या रिडम्पशन करते टाइम कोई लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं। 100 का डिबेंचर 90 में बेचे, 90 में हम इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपीज का डिस्काउंट हम इशू के टाइम में दे रहे हैं। तो इशू के टाइम में अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो तो हम जानते ही हैं कि उसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको रिडम्पशन कर रहे हैं तो क्या किसी तरह का कोई लॉस दिख रहा है क्या आपको? कुछ भी नहीं। 100 का डिबेंचर 110, 100 का डिबेंचर 110 में हम इशू किए, यानी इशू उल्टा ज्यादा में कर रहे हैं, लेकिन जब हम फिर से रिडम्पशन करने गए तो हमने आपको उतना ही पैसा वापस किया जितना हमने आपसे लिया था। तो ये जो फर्स्ट 3 ऐसा केस था जिसमें आप एक चीज देखिएगा कि इशू करते समय हमको कहीं से भी कोई भी लॉस नहीं हुआ, कोई लॉस आपको दिख रहा? लेकिन जब आप केस नंबर 4 में आते हो तो जैसे ही आप इस केस में आएंगे तो कुछ कुछ चीज पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब इस केस नंबर 4 का हम शुरुआत करें उससे पहले आपको कुछ कुछ चीज जो है वो फोकस करना होगा। जैसे देखिए, अगर कह दे आपसे कि 100 रुपए का डिबेंचर था फेस वैल्यू, 100 रुपए में हम इशू किए, तो 100 का डिबेंचर 100 में अगर हम इशू किए तो इशूड एट पार। लेकिन आपसे कहा गया कि जब हम वापस करेंगे तो 110 आपको वापस करेंगे, यानी इशू करते समय तो हमको कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन जब हम आपको आपका पैसा वापस करेंगे उस समय हमको 10 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी रिडम्पशन के टाइम पर आपको क्या हुआ? लॉस हो गया। ये मेरा केस नंबर 4 हो सकता है। केस नंबर 5 क्या बोलेगा? 100 का डिबेंचर था, 90 में इशू किए, मतलब इशू करते टाइम ही हमको कितने का लॉस हो गया? 10 रुपए का लॉस। इशू करते साथ हमको 10 रुपए का लॉस हुआ और प्रॉमिस किए कि हम आपको 110 वापस करेंगे, तो रिडम्पशन के टाइम में भी कितना लॉस? मतलब कि लॉस हमको कितनी बार हुआ? डबल डबल लॉस हो गया। यानी अगर हम इन शर्तों पर हम डिबेंचर इशू करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि हमारा लॉस एक बार नहीं हुआ, दो दो बार लॉस हुआ। लिए 10 रुपया कम और रिडम्पशन करेंगे 10 रुपया ज्यादा। इसका मतलब लेते टाइम पैसा कम मिल रहा है और रिडम्पशन के टाइम में हम पैसा आपको वापस ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा लॉस कितनी बार हो रहा है? डबल डबल, दो दो बार लॉस हो रहा है हमारा। इसके साथ साथ देखो, 100 रुपए का डिबेंचर था, 110 में बेचे, चलो ठीक है। क्या बेचते टाइम कोई लॉस हुआ आपको? बेचते टाइम में चलो ज्यादा में बेच दिया, लेकिन जब आप रिडम्पशन करोगे तो बोला 115 में रिडम्पशन करेंगे। इसका मतलब है कि रिडम्पशन के टाइम पर आपका लॉस कितने का हुआ? तो कुल मिलाकर के फिर भी चाहे इसको एडजस्ट कर लोगे प्रॉफिट लॉस से, ये प्रीमियम से, तब भी तुमको कितने का लॉस हो रहा है? 5 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। तो आप इन 3 केसेस में क्या देखेंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो केस था इनमें सबका एंट्री सेम होता था रिडम्पशन का। तो रिडम्पशन का एंट्री इन तीनों ही केसेस में सेम क्यों होता था? उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमको लॉस कभी नहीं होता था। जितना लिए उतना ही हम आपको वापस करेंगे, तो कहीं से कोई लॉस क्या हुआ? हुआ ही नहीं। लेकिन जब टॉपिक का नाम ही है इशू ऑफ डिबेंचर एट पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट, लेकिन रिडम्पशन हर हाल में कैसे है? प्रीमियम में है। मतलब जहां हम रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम में, इशू एट पार हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है। इशू का तो ये 3 केस है, लेकिन जहां रिडम्पशन आ गया प्रीमियम में, मतलब साफ है कि जितना हम लिए थे आपको पेमेंट तो हम उससे ज्यादा ही करेंगे। तो जहां पेमेंट हम ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली क्या समझोगे अब आप? लॉस ही होना है हमको। अब लॉस होगा तो इन तीनों केसेस में हमको लॉस होगा। जहां आ गया क्वेश्चन पढ़ना, जहां आपको क्वेश्चन दिखे कि इशू ऑफ डिबेंचर एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, इशू कैसे भी हो, लेकिन जहां रिडम्पशन प्रीमियम में हुआ
मतलब लॉस होगा, लेकिन लॉस भी दो तरह का लॉस होगा। एक लॉस है ना, लॉस कितने तरह का होगा, तो बोला जी लॉस भी दो तरह का होगा। एक लॉस होगा जब आप इशू कर रहे थे उस समय का लॉस, और एक लॉस होगा जब आप रिडम्पशन कर रहे थे उस समय का लॉस। यानी कुल मिलाकर के लॉस भी अगर आप देखोगे तो कितनी तरह का होगा, दो तरह का लॉस। अब आगे थोड़ा और कुछ चीज ध्यान रखना है। जब आप इशू करते हो इस टाइम अगर आपको कोई लॉस होता है, तीनों केसेस में इशू करते टाइम लॉस कब होगा, जब आप डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू किए होंगे। तो इशू करते टाइम अगर कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहते हैं। कोई दिक्कत है? इशू करते टाइम जो लॉस हुआ उस लॉस का नाम क्या होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। याद हो गया, जो हम पहले से मेंशन करके आए हैं। लेकिन जब आप रिडम्पशन कर रहे हैं तो रिडम्पशन के टाइम पर उसी लॉस का नाम चेंज हो जाता है। उसका नाम अब हम क्या लिखते हैं, क्या लिखिएगा, देखिए आपको दिख रहा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोलेंगे हम, देख रहे हैं यहां पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, यानी इशू करते टाइम में अगर आप कोई लॉस हो रहा है तो नाम क्या रखिएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। और अगर प्रीमियम में हमको कोई लॉस हो रहा है, रिडम्पशन में कोई लॉस हो रहा है, तो उस टाइम पे रिडम्पशन के लॉस को हम लोग यहां पे नाम क्या दीजिएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। याद हो गया? यानी ओवरऑल आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में, पूरे कंप्लीट टॉपिक में हमको कुछ कुछ चीज है जो समझना होगा, बेसिक्स, नहीं तो फिर हम नहीं पढ़ पाएंगे क्वेश्चन। ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये वाला पूरा चैप्टर। आप पूरे चैप्टर में ये तीन अलग अलग ऐसा केस है जो आपको बहुत ज्यादा उलझाएगा। देखो हम क्या बोले आपसे कि लॉस आप जब भी देखोगे तो लॉस को कुल मिलाकर के हम दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट देंगे। लॉस दो तरह का होगा डिबेंचर जब आप ऑफर करोगे रिडम्पशन के लिए तब। एक लॉस हुआ तुम्हारा कब, इशू के टाइम पे। जहां लॉस हुआ इशू के टाइम पे, तो ये लॉस जनरली कब होगा, जब हम डिस्काउंट में पब्लिक को डिबेंचर ऑफर किए थे तभी लॉस होगा, नहीं तो दोबारा कभी होगा ही नहीं हमको। तो इस टाइम पे जो लॉस होगा इसको आप बोलिएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हो गया? और जब आप रिडम्पशन में कोई लॉस होता है तो इस टाइम पर इसी लॉस का नाम लॉस नहीं लिखते, इसको क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसका नाम हो जाता है। बस ये दो नाम है जो एंट्री पढ़ते समय आपको याद होना चाहिए। इशू करते समय लॉस हुआ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और वापस करेंगे उस समय अगर मेरे से कोई लॉस हुआ तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। याद हो गया दोनों का मतलब? चलिए अब देखते हैं कि हम एंट्री समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि पूरा जुगाड़ यहीं पर है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी समझ में आएगा और ये चैप्टर भी समझ में आएगा। इसके बाद आपको कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। देखिए केस क्या बोला, 6 नंबर केस आपसे कहता है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, सॉरी 6 नंबर है ना, आगे पढ़ना पहले ना, 4 5 तो छोटा ही हुआ, लास्ट में आ गए थे सीधा। देखो कह रहा 4 नंबर केस व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार। इशू कैसे किए थे,
एट पार में, बोला आर रिडीमेबल एट कैसे, प्रीमियम में। यानी एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कि व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार, यानी एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना होगा, 100 होगा। इशू कितने में किए, 100 में, तो 100 का डिबेंचर 100 में इशू करोगे, 100 के डिबेंचर को 100 में ऑफर करेंगे, तभी तो होगा ना इशूड एट पार। लेकिन कहता आपसे कि रिडम्पशन कैसे करना है, प्रीमियम में। तो प्रीमियम का अमाउंट मान लीजिए कि हम रिडम्पशन करेंगे 105 में, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तभी तो प्रीमियम होगा। तो ये हो गया तुम्हारा फेस वैल्यू, ये हो गया इशू प्राइस, और ये हो गया हम लोगों का रिडम्पशन प्राइस। इसी चीज को हम लोग यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिए कि इफ अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹100 एंड रिडीमेबल एट ₹105। 100 का डिबेंचर था, 100 रुपए में ही इशू हुआ, लेकिन जब हम उसका रिडम्पशन करेंगे तो 5 रुपया हम क्या करेंगे, ज्यादा देंगे। अब देखिए तो क्या इशू करते टाइम कोई लॉस हो रहा है, इशू करते टाइम कोई लॉस हो रहा। अभी शब्दों को समझिएगा, क्योंकि अभी आपको लगेगा सर अभी तो आप बोले थे कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा, ये लॉस हो गया, कुछ हो गया। पूरा 4, 5, 6 तीनों केस को समझना, फिर तुमको समझ में आएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। इशू करते टाइम कोई लॉस हुआ, इसका मतलब कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट नहीं खुलेगा। लेकिन जब हम वापस करने गए तो 5 रुपया हमको ज्यादा वापस करना है, तो 5 रुपया जब हम ज्यादा वापस करेंगे तो अब मेरे लिए अकाउंट कौन सा क्रिएट होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए ना, सॉरी डेबिट क्रेडिट जो भी हो, लेकिन अकाउंट कौन सा खुलना चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो है वो खुलना चाहिए। क्योंकि इशू करते समय लॉस, लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और रिडम्पशन का लॉस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये होना चाहिए। एंट्री जरा देखते हैं कि एंट्री क्या किया गया इस केस में। देखिए तो फर्स्ट एंट्री हम लोग किए, 100 का डिबेंचर 100 में बेचे, वापस करना है 105, एंट्री बोला करो। तो हम इशू की एंट्री करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे इस पूरे टॉपिक में कि जब आप एंट्री करोगे इशू करने का, तो सिर्फ इशू पे ख्याल नहीं रखना है, इशू के साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम रिडम्पशन कैसे कर रहे हैं, इस बात को भी फोकस करके रखना ना। तो 100 का डिबेंचर 100 में बेचे, इशू करते समय कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन जब आप रिडम्पशन करोगे उस समय 5 रुपया ज्यादा करोगे, तो उस समय 5 रुपए का लॉस हो गया तुमको। तो रिडम्पशन में जो 5 रुपए का लॉस हुआ, इस लॉस को हम पे करेंगे बाद में, लेकिन इस लॉस को बुक कब करेंगे, आज ही करना पड़ेगा ना। एंट्री क्या होगा, सपोज करो कि मान लीजिए कि पहले इस रिडम्पशन को, प्रीमियम को हम इग्नोर करेंगे, पहले नॉर्मल एंट्री पास करो। पहला एंट्री मेरा क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरा एंट्री होता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो जहां आपको टिक दिख रहा है यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा पहला एंट्री था, अगर मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, कोई रिडम्पशन में प्रीमियम नहीं है, पहले नॉर्मल एंट्री पास करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, इतना तो होता। अब देखिए 100 का डिबेंचर 100 में इशू किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब बैंक में पैसा आया, कितना आया होगा, 100 ही आया होगा ना। तो हम 100 रुपए लिखे, ठीक है। जितने से यहां क्रेडिट, उतने से यहां क्या हो गया, डेबिट हो गया। डिबेंचर अकाउंट में हमेशा हम फेस वैल्यू लिखते हैं, तो ये डिबेंचर मेरा हो गया कौन सा, फेस वैल्यू। तो इतना जहां सर्कल है वो तो खत्म। अब आप इस एंट्री पे आओ, रिडम्पशन पर। देखिए जब हम रिडम्पशन करेंगे 100 के डिबेंचर को 105 में, तो रिडम्पशन करते समय 5 रुपए का हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। रिडम्पशन में जो 5 रुपए का लॉस होता है, वो लॉस हम बुक करेंगे कब, आज बुक करेंगे। और रिडम्पशन करेंगे तो रिडम्पशन का लॉस क्या नाम कहलाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम हमेशा रिजर्व की तरह ट्रीट होता है, और रिजर्व हमेशा लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है।
ठीक है। इसलिए जो 5 रुपया हम इन फ्यूचर देंगे वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि ये 5 रुपया हमको आज नहीं देना है, ये 5 रुपया हमको देना है, लेकिन कब देना है? इन फ्यूचर हमको देना है। हम वो खर्चा आज बुक कर रहे हैं कि हमको भविष्य में देना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या कर दिए? हम क्रेडिट कर दिए। अब तुम ही जरा सोचो, डेबिट और क्रेडिट दोनों अनइक्वल तो नहीं हो सकता है, तो यहां 100 और यहां कितना हो गया? 105। इसका मतलब है कि 5 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 रुपया हमको वापस करना है। कब? इन फ्यूचर। तो ये 5 रुपया मेरी लाइबिलिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और जब मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो मेरा एक्सपेंसेस भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? आप बोलेगा सर यहाँ डेबिट क्यों किए? जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग पीएल जब आप 11 में पढ़ते थे तो याद करो, आउटस्टैंडिंग रेंट को कहां लिखते थे आप? आउटस्टैंडिंग रेंट को पीएल अकाउंट में रेंट के साथ ऐड कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो मेरा खर्चा बढ़ा दिया। भले पे मत करो, लेकिन ऐड तो करना पड़ता था कि नहीं? तो एक्सपेंसेस के साथ हम उसको ऐड करते थे, इसका मतलब मेरा एक्सपेंसेस बढ़ गया। और जो आउटस्टैंडिंग होता था आप उसको कहां लिखते थे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते थे, क्योंकि हम बाद में देंगे पैसा। सेम वही कंसेप्ट तुमको यहां लगाना है कि ये जो प्रीमियम है इसका पैसा हम आपको देंगे, आज थोड़ी देंगे, बाद में देंगे। तो मेरा लायबिलिटी बढ़ गया। और प्रीमियम में जब हम पैसा देते हैं तो इसको प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं, तो क्रेडिट कर दिए। ये पैसा देंगे बाद में जरूर, लेकिन खर्चा कब का है? आज का है, क्योंकि हम फंड रेज आज कर रहे हैं, तो खर्चा भी कब का है? आज का ही है ना। लोन आज ले रहे हो, पैसा डिबेंचर आज इशू कर रहे हो, तो खर्चा भी कब का है? आज का है। तो हम आज का खर्चा मानते हुए मेरा एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। यानी मेरा लाइबिलिटी बढ़ा दिया, इसलिए क्रेडिट। और लाइबिलिटी पेमेंट बाद में होगा, लेकिन एक्सपेंसेस कब का है? अक्रूवल कंसेप्ट मानते हो ना, तो खर्चा आज का है तो खर्चा भी तो लिखना पड़ेगा, तो हम डेबिट कर दिए इसको। तो इस तरह से मेरा एंट्री हो गया, किसका? इशू का हुआ। लेकिन जब आप रिडम्पशन में जाओगे देखो तो क्या एंट्री हुआ? रिडम्पशन के लिए वही एंट्री हुआ जो आप पहले से करते आए हो। देखिए तो रिडम्पशन के लिए क्या बोला? रिडम्पशन जैसे ही करने गया, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देख रहे हैं? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पुराना वाला एंट्री है। सिर्फ एक चीज आपको दिख रहा बढ़ गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये कैसे आ गया सर? सिंपल सी बात है कि जब हम इशू किए थे तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किए थे, क्या बोल के? कि मेरा लाइबिलिटी क्या हुआ? बढ़ गया, तो क्रेडिट किए थे। बोले थे भाई बाद में दे देंगे, तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया। और अब जब रिडम्पशन का समय आ गया 2-4-5 साल बाद, तो जो लाइबिलिटी आपका बढ़ गया था, जब उसको उसका पैसा वापस कर दोगे तो क्या लाइबिलिटी बढ़े हुए रह जाएगा? खत्म होगा कि नहीं होगा? तो इस अकाउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हम उसी एंट्री के साथ इसको राइट ऑफ करने के लिए यहां पे क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। तो मेरा एंट्री कौन सा हुआ? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वही वाला एंट्री हुआ जो आप पहले से करते आए हो। सिर्फ क्या किए कि यहां इसको क्रेडिट किए, तो यहां इसको ले जाके क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। सर अमाउंट कितना होगा? जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट हो जाएगा। समझ में आया केस? यानी ओवरऑल, अब अगर आप एक बार फिर समझना चाहते हो तो एक बार रिव्यू ले लो फटाफट। हम एंट्री क्या किए? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये हो गया मेरा नॉर्मल एंट्री। अब हम लोग क्या पढ़े? 100 के डिबेंचर को 100 में बेचे, लेकिन रिडम्पशन कितना करेंगे? 105। यानी रिडम्पशन के टाइम का लॉस कितना हो गया? 5। तो रिडम्पशन के टाइम पे जो लॉस होता है आप उसको बोलते हो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये बोलते हो। ये आपके लाइबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करोगे? तो इसलिए हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। अब क्रेडिट अगर हो गया 105, तो डेबिट भी कितने से होगा? तो 5 रुपया हम डेबिट करेंगे, किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
यानी जो लॉस हमको रिडम्पशन में हुआ उसी लॉस को दिखाया जाएगा कि ये लॉस एक्चुअल में हम रिडम्पशन में पेमेंट जरूर करेंगे, लेकिन ये लॉस मेरा कब का था, आज का था। सर लॉस रिडम्पशन में होगा तो आज का ही दिखाएंगे। तो हम तो आपको बोले कि ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट का कंसेप्ट लो, है ना। बैंक से लोन लिए और उसमें इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाते थे, बैलेंस शीट में भी दिखाते थे कि पेमेंट बाद में करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ा, बैलेंस शीट में जा रहा है, लेकिन खर्चा तो इसी साल का है ना, क्योंकि लोन आज लिए हैं तो इंटरेस्ट भी कब भरेंगे, आज ही देंगे, भले पेमेंट बाद में हो, लेकिन खर्चा तो इसी साल बुक करना होगा। तो हम खर्चा बुक किए इस साल, तो पेमेंट हम 10 साल बाद क्यों ना करें, लेकिन जब हम फंड रेज आज कर रहे हैं तो जो खर्चा है वो कब का माना जाएगा, आज का माना जाएगा। तो अक्रूवल कंसेप्ट में खर्चा आज का बुक करने के लिए इसको क्या कर दिए हम, डेबिट, यानी ये क्रेडिट अगर होगा तो ये डेबिट भी होगा। हो गया केस 4। अब केस 5 आपको समझाने में इतना समय लगेगा नहीं। देखिए बोल रहा है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर को हमने इशू कैसे किया, डिस्काउंट में, लेकिन शर्त यह है कि हम आपको रिडम्पशन करेंगे, लेकिन रिडम्पशन कैसे होना है, प्रीमियम पे होना है, यानी बेचेंगे कम और रिडम्पशन करेंगे ज्यादा। ये कैसे ना, तो आप ही सोचिए क्या बोला, इफ आर डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 98, 100 रुपए का डिबेंचर था, 98 रुपए में हम इशू किए, लेकिन शर्त यह है कि रिडम्पशन कितना करेंगे, 105 करेंगे। अब यहां देखो, यहां इशू करते समय कितने का लॉस, 2 रुपए का लॉस, यानी ध्यान रखिएगा इशू में लॉस कितने रुपए का, 2 रुपए का, और लॉस हो रहा है रिडम्पशन में, तो इससे इसको कंपेयर करेंगे, इससे इसको मत करना कभी भी कंपेयर, है ना, फेस वैल्यू को। तो 100 के डिबेंचर को 105 में रिडम्पशन करेंगे, मतलब रिडम्पशन में हमारा लॉस कितने का, तो कुल मिला के लॉस, ये 2 रुपया क्या पड़ोसी का था, तो कुल मिलाकर आपका लॉस कितने का था, 7 रुपए का लॉस हो गया कुल मिलाकर। यानी इशू में 2 रुपए का लॉस, रिडम्पशन में 5 रुपए का लॉस, तो कुल मिलाकर आपका लॉस कितने का, 7 रुपए का लॉस। अब देखिए जो लॉस रिडम्पशन में होता है उसका नाम क्या लिखते हो आप लोग, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जो लॉस इशू में होता है उसको क्या लिखते हो आप, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है ना, यानी इसका नाम क्या होना चाहिए, तो इसका नाम होना चाहिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और इसका नाम क्या होना चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कंसेप्ट क्लियर है ना। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं एंट्री, पहले नॉर्मल एंट्री पास करते हैं। पहले हमारा नॉर्मल एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, पहले हमको ये नॉर्मल एंट्री पास करना है। अब अमाउंट कैसे पोस्ट करेंगे, देखिए 100 रुपए का डिबेंचर 98 में बेचे, 98 में इशू किया, 100 के डिबेंचर को 98 में इशू किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब होता है बैंक में पैसा आया, कितने का आया होगा, 98 के 100, 98 आया होगा। तो 100 के डिबेंचर को 98 में अगर आप इशू करोगे तो पैसा हमारे पास आया होगा कितना, 98, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम कितने से किए, 98, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने से हो गया, 98 से हो गया। अब देखिए जितने से क्रेडिट उतने से ही क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, और डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू किसी भी सूरत में किसी भी केस में, तो फेस वैल्यू कितना हो गया, 100। अब देखिए क्या बोले, रिडम्पशन में हमको लॉस हुआ कितने का, 5 रुपए का, और रिडम्पशन में जो लॉस होता है उसका नाम क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट होता है ना। तो देखिए ये लॉस होता है तो आपकी लायबिलिटी को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा पिछले टॉपिक की तरह। तो क्या लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो कितना का लॉस हुआ था, 5 रुपए का लॉस। अब 5 रुपए का लॉस रिडम्पशन में होगा, तो ये खर्चा भी हमको कब बुक करना होगा, आज ही बुक करना होगा, और आज जब हम पब्लिक को डिबेंचर इशू कर रहे थे उस समय भी लॉस हो गया, मतलब इशू करते टाइम में लॉस एक्चुअल में हमको कितने का दिखाना पड़ेगा,
तो 2 रुपए का लॉस जो आप इशू कर रहे थे वो तो ऑलरेडी हो ही रहा था, वो तो अभी हो ही रहा है। और ये जो 5 रुपया का लॉस आपको रिडम्पशन में हुआ, पिछले टॉपिक में हम उसको डेबिट किए थे कि नहीं किए थे, तो इस बार भी तो डेबिट होगा, इस बार भी तो वो एक्सपेंसेस है। तो 5 रुपया रिडम्पशन वाला लॉस और 2 रुपया इशू वाला लॉस, तो कुल मिलाकर मेरा इशू में लॉस कितने का हो गया, 7 रुपए का। तो देखिए 7 रुपया हम लोग लॉस लिखे किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हो गया काम खत्म, ये मेरा एंट्री खत्म। अब जब रिडम्पशन करेंगे हम तो फिर वही डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री है जो शुरू से होता है। अब सिर्फ आपको क्या करना है कि यहां ये अमाउंट क्रेडिट था क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गया था। अब जब रिडम्पशन करोगे तो तुम्हारा लायबिलिटी खत्म हो गया, तो जो क्रेडिट था उसी को हम यहां क्या करेंगे, इस पे डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट था डेबिट हो गया, अमाउंट खत्म हो गया। कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका 5वां केस। हाँ, छठा और लास्ट केस, उम्मीद है कि आपके ऊपर अब कोई केस ना हो। केस नंबर 6 कहता आपसे व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी इशू भी प्रीमियम में और रिडम्पशन भी प्रीमियम में। अब जरा देखना, एक एग्जांपल लिया कि अ डिबेंचर इशूड ऑफ ₹100 इच इशूड एट ₹106। 100 रुपए का डिबेंचर था, इशू कितने में किया गया, 106 में इशू किया गया। लेकिन बोला कि रिडीमेबल एट ₹110, वापस कितना करोगे, 110 वापस करोगे। अब इसके प्रॉब्लम को समझना, 100 के डिबेंचर को 106 में हम इशू किए, क्या इशू करते समय आपको कोई लॉस हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा। तो ये जो 6 रुपया है जो आप इशू कर रहे हो उस समय हो रहा है, क्या ये आपका लॉस है? नहीं। तो इशू करते समय, एंट्री में झांकिए, अभी इशू करते समय अगर हम ज्यादा में इशू कर रहे हैं तो इसका नाम क्या होता है, तो इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते थे। तो पहला टॉपिक क्लियर हुआ। 100 का डिवेंचर 106, 110, 120 जितना ज्यादा में बेचोगे, इशू करते समय अगर हम ज्यादा में बेच रहे हैं तो लॉस थोड़ी है। तो इशू करते समय जब हम ज्यादा में बेचते हैं तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते थे। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जिस कॉल में हो उस कॉल में हम उसको क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। पहला कंसेप्ट। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 100 रुपए का डिबेंचर जब हम रिडम्पशन करेंगे तो कितने में करेंगे, 110 में करेंगे, मतलब रिडम्पशन करते समय हम ज्यादा दे रहे हैं। तो दूसरा कंसेप्ट है हमारा कि जब हम रिडम्पशन में, है ना, रिडम्पशन में अगर किसी तरह का लॉस होता है तो हम उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और इसको हमेशा क्या करते हो आप, क्रेडिट करते हो। कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, तो 100 का डिबेंचर कितना वापस करोगे, 110। तो लॉस रिडम्पशन में कितने का हो रहा है, 10 रुपए का है। इसका मतलब इस अकाउंट को क्रेडिट कितने रुपए से करना होगा, 10 रुपए से करना पड़ेगा। इसको 6 रुपए से करना पड़ेगा। अब सुनिए, और जब हम रिडम्पशन करेंगे 10 रुपए में, ज्यादा दे रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जहां अकाउंट खुलेगा रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो ये लॉस रिडम्पशन का है, लेकिन ये लॉस हमको कब दिखाना होगा, आज भी दिखाना पड़ेगा। यानी जहां ये क्रेडिट होगा तो वहां वो डेबिट भी होगा। किस नाम से, तो उसका नाम क्या होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। तो अगर ये क्रेडिट हो रहा है 10 रुपए से, तो ऑब्वियसली इसी नाम से एक अकाउंट और आज खुलेगा, 10 रुपए से होगा। इतना क्लियर है? मतलब ये तुम्हारा केस बोला। अब क्वेश्चन पे पुट करते हैं इसको। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। इतना सारा डेबिट क्रेडिट, देखिए बोले बाप रे बाप इतना सारा डेबिट क्रेडिट है, तो देख के डरने का नहीं है, तुम लोग भी खतरों खिलाड़ी, याद कैसे नहीं होगा, जुगाड़ है। देखो
पहला एंट्री दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री सब में होता है, फिर भी करो। देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, तो 100 का डिबेंचर 106 में बेचे तो पैसा कितना आया होगा, 106 आया होगा, 100 थोड़ी आया होगा। तो यहां लिखोगे 106। जब हम डिबेंचर को प्रीमियम में बेचते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और पढ़े थे हम लोग शुरू से कि जिस कॉल में प्रीमियम हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम क्रेडिट करते हैं ड्यू या ट्रांसफर करने वाली एंट्री में। तो 6 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखिए तो 6 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहां देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नॉर्मल कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है, 6 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद अब हम आते, ये हो गया इशू का काम खत्म। जब हम रिडम्पशन करेंगे तो 100 के डिबेंचर को 110 में बेचेंगे तो उस समय लॉस कितने का हो रहा था, 10 रुपए का। रिडम्पशन में जहां लॉस हो तो दो अकाउंट खुलेगा, एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और अगर ये क्रेडिट होगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, तो ये दोनों अकाउंट आपको बढ़ेगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने से होना चाहिए, तो देखिए तो है क्या, देखिए यहाँ पे लिखा है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए से, 10 रुपए से। आज जहां ये अकाउंट खुलेगा तो हम अभी पढ़े थे ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी खुलेगा, तो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी मेरा खुल गया, ये डेबिट हो गया। अब सारा टॉपिक खत्म हो गया।